हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही राउंड 1 का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि चॉइस लॉक हो चुकी है, कल के दिन ही चॉइस लॉक हुई है। जैसे ही राउंड 1 का रिज़ल्ट आएगा 3-4 दिन के अंदर में आ जाएगा। आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। अगर आप यहाँ पे मिस कर देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है और आपकी सीट भी जा सकती है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको जैसे ही आपकी राउंड 1 का रिज़ल्ट आएगा आपको पूरे करने होंगे। सो नंबर 1, आपको जैसे कोई भी कॉलेज के अंदर कोई भी ब्रांच मिली है तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। ये सीट एक्सेप्ट के या फिर आप सीट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको 3 ऑप्शन फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फ्रीज का मतलब है कि आप जो ब्रांच मिली है जिस कॉलेज के अंदर आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप कोई फर्दर काउंसलिंग नहीं चाहते, आप फाइनल इस कॉलेज के अंदर ही पढ़ोगे। फ्लोट का मतलब है कि आप उस कॉलेज से बेटर कॉलेज चाहते हो, आप वो वाली सीट तो आपकी रिटेन रहेगी अगर आप फीस पे कर दे। तो अगर आपको फर्दर काउंसलिंग में, फर्दर राउंड्स में और अच्छी कॉलेज मिलती है ऊपर वाली, तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। स्लाइड का मतलब है कि आपको जो सीट मिली है उसी कॉलेज के अंदर में आप और ब्रांच चाहते हो। तो ये होते हैं 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नंबर 1 पे तो आपको ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस क्या होती है कि आपको जो सीट मिली है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और इन तीनों ऑप्शनों के हिसाब से अगर आपको कोई बेटर चॉइस मिलती है तो वो अपग्रेड हो जाएगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस जनरल, EWS एंड OBC वालों के लिए 35,000 है एंड SC ST वालों के लिए 15,000 है। एंड ये जो SAF है आपकी रिफंडेबल होती है एंड एडजस्टेबल होती है, यानी कि आप फर्दर जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने तो आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है उसमें ये फ़ीस एडजस्ट हो जाती है। तो ये आपको सेकेंड नंबर पर करना है। एंड नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। आपको जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपके जोसा के रैंक कार्ड हो गया, ओके, JEE मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, तो ये आपको अपलोड करना है। इसके अलावा EWS का सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे नंबर 3 पे। है नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया लेकिन यहाँ पे उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है, उनको सीट एक्सेप्ट नहीं हुई है। ये डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ऑफिसर वेरीफाई करेगा, जिसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कुछ उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इसने गलत अपलोड किया है तो आपको कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के बीच में ही आपको अपना आंसर सबमिट करना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि आपके ईमेल पे नोटिफाई नहीं करे कि ये डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है। तो आपको जोसा के पोर्टल में जाके लॉगिन करके देखना है डेली कि कहीं आपको कुछ क्वेरी तो नहीं आई, तो उस क्वेरी का आपको रेस्पॉन्ड जरूर करना पड़ेगा। तो ये 4th स्टेप है। अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तब फिर आपकी पूरा जो राउंड 1 है, जो आपको सीट मिली है वो सीट आपकी एक्सेप्ट हो जाती है एंड फर्दर राउंड्स के लिए बेटर प्रेफरेंस अगर आपको मिलती है तो आपको अपग्रेड हो जाएगी। ये आपको 1 टाइम ही करना है। अगर आपको पहली सीट मान लो राउंड 3 में मिलनी है तो ये 4 स्टेप्स आपको राउंड 3 में करने हैं। ये आपको 1 टाइम करना है। आपने अगर राउंड 1 में कर लिए चारों स्टेप तो आपको राउंड 2 में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एंड आपको एडमिशन फीस वगैरह पे करनी है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।